हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल के बाद परसों सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और मेहनत लगन से तैयारी कर रहे होंगे और माइंड रिफ्रेश करके तैयारी कर रहे होंगे। रिफ्रेश मतलब ये दिमाग स्थिर करके, ठीक है? क्योंकि कभी कभी जो चीज़ आपको याद भी रहता है वो भी भूल जाते हैं अगर आप लोग दिमाग को रिफ्रेश करके और स्थिर से नहीं याद करते तो, ठीक है? और आप लोग देखिए, मैथ में जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए थे वो भी क्वेश्चन आया। हिंदी में हम जितना क्वेश्चन पढ़ाए वो भी फंसा। और 100% गारंटी है हम जितना सोशल साइंस में पढ़ाएंगे वह भी पूछेगा। 100% ऑब्जेक्टिव में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? बिना समय गवाए आगे की ओर हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? और तो यह पहले क्या कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये भी हम देखें बहुत बार पूछा जा चुका है इसका ऑब्जेक्टिव। और जितना भी इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे सब MI क्वेश्चन। क्या है? MI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्तुत करते हैं। जर्मन राइन, ठीक है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? आगे की ओर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिभावक कब हुआ था? यूरोप में जो था वो राष्ट्रवाद के स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुआ? तो कब हुआ था? 1789 के फ्रांसिस क्रांति के साथ हुआ था। ए इज द राइट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये 100% यह गारंटी पूछेगा। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं ला रहा तो आप लोग कहिएगा हमको, ठीक है? और आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करें। ये भी MI क्वेश्चन है, ठीक है? और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा इस साल यह टारगेट है, आप लोग एक के सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोगों का हम इतना विनती सुनते हैं, MI क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोग आई होप ये टारगेट हमें पूरा करवा देंगे, ठीक है? आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है तो हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेहनत लगन से करते हैं तो हमको भी मज़ा आता है, ठीक है? आगे की ओर हम चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है? मेटरनिक के पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक के पतन किस वर्ष हुआ था? तो मई 1848 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? मई 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? सी इज द राइट आंसर। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? वियना कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना किया गया था। तो कौन कांग्रेस था? तो बुबा वंश था। क्या था? बुबा वंश था। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इटली एवं जर्मन का एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। सी इज द राइट आंसर। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। मेंजिन के संबंध किस गठन से था? ये भी हमारे क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, कल रहेगा। तो मेंजिन का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारिस था। कार्बोनारिस था। ये इज द राइट आंसर। जलवेरिन एक संस्था थी। कौन संस्था थी? तो व्यापारियाँ थी। जलवा रानी एक संस्था थी तो व्यापारी की थी। किसका संस्था थी? व्यापारी की। इज द राइट आंसर। और हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब MI क्वेश्चन है। कल के बाद परसों के बोर्ड एग्जाम में जरूर लड़ेगा, देखिएगा आप लोग। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। बी इज द राइट आंसर। काउंट काबूर को विक्टर एमिनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। डी इज द राइट आंसर। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। नाविक का मतलब यह होता है नाव चलाने वाला। कौन होता है? नाव चलाने वाला, ठीक है? नाव चलाने वाला, समझ गए? नाव चलाने वाला होता है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मन आते हैं। रक्त और लोहा का नीति किसने अपनाया था या अवलंबन किसने किया था? तो मैं बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। सी इज द राइट आंसर। कल के आप लोग देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% कल आएगा, देखिएगा आप लोग। यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान
प्रेम स्रोत रहा तो कौन किस देश का रहा था? यूनान का। डी इज द राइट आंसर। परफेक्टी का संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। इज द राइट आंसर। आप लोग न विश्वास है तो आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यह सब क्वेश्चन लड़ेगा। कल के बाद परसों आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग एक बार विश्वास करके देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडान युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ। बी इज द राइट आंसर। यंग यूरोप की संस्थापना किसने किया था? तो मैंजिन ने किया था। सी इज द राइट आंसर। यंग इटली का यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो मैंजिन ने किया था यंग इटली का स्थापना। बी इज द राइट आंसर। सिडोना युद्ध कब हुआ था? सीडान युद्ध कब हुआ था? सीडान युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में यह सब हुआ था, सीडान युद्ध। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। सेडोन में कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। सेडेवा। इसलिए कहते हैं कभी कभी बढ़िया देख के क्वेश्चन मारना चाहिए और समझ के। कभी कभी ये आंसर होता है तब पर भी हम सोचते हैं कि ना ये भी हो, ठीक है। इसलिए माइंड रिप्लेस करके बोलते हैं एग्जाम देने के लिए, और बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ के। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इज द राइट आंसर। वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश का राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्रीमियो का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमियो का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। इज द राइट आंसर। राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। डी इज द राइट आंसर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। डी इज द राइट आंसर। कौन था? तो मेटरनिख था। मेटरनिख व्यवस्था की ऊंचाई क्या थी? तो पुरत्रन व्यवस्था को पूर्ण स्थापना करना, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। इटली और जर्मन का एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। इज द राइट आंसर। जर्मन का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण पूरा होता। डी इज द राइट आंसर। लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। सी इज द राइट आंसर। जलवाराइन संधि का स्थापना किस वर्ष हुआ था? सी इज द राइट आंसर। 1834 ईस्वी में हुआ था। यह कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। गॉस्टन की संधि किस वर्ष हुआ? 1865 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन। डी इज द राइट आंसर। एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुआ था। इज द राइट आंसर। सिडोना युद्ध के किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रोसा के बीच हुआ था। डी इज द राइट आंसर। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था यूनान को। किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो परफेक्टी की संधि के द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ। डी इज द राइट आंसर। हंगरी की राजधानी कौन है? ये पूछता है, ये एमआई क्वेश्चन है। हंगरी की राजधानी कौन है? बाकी जितना भी बताए सब एमआई क्वेश्चन, ठीक है, सब पूछ सकता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बी इज द राइट आंसर। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री है? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। सी इज द राइट आंसर। फ्रांस का था। सेडेवा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रोसा के बीच हुआ था। बी इज द राइट आंसर। और ये क्लास की आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखें। और लास्ट तक वीडियो वाचिंग करने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के पास शेयर करें। और इस साल जो मेरा टारगेट है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम से पहले ही यह टारगेट बहुत कम टारगेट है भाई, 600 का सिर्फ आंकड़ा है। 600 का अगर सब्सक्राइबर पूरेगा तो एक के पूरी ही जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग यह टारगेट पूरा कर दीजिएगा। और जो मेरे पक्ष से है उसके लिए धन्यवाद, और जो मेरा साथ देगा उसके लिए धन्यवाद।
जो नहीं भी देखा उसके लिए भी धन्यवाद। कि जितना भी है मेरे मतलब हिंदुस्तान में जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबके लिए मेरे सैल्यूट है, और उसके लिए जय हिंद जय भारत। और लास्ट में है जो क्वेश्चन है देख ले वो, ओटो का निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान में राजा घोषित किया गया था, बी इज द राइट आंसर। और आप सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद है मेरे वीडियो वॉचिंग करने के लिए, ठीक है। और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए माइंड रिफ्लेक्स करके। कल जितना भी टाइम बचे थोड़ा मोड़ा घूमिए, और माइंड रिफ्रेश करके जब घूम फिर लीजिएगा माइंड रिफ्रेश करके ही बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद जब बैठिएगा 1-2 घंटा लगातार पढ़ाई कीजिए, फिर थोड़ा सा घूम लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। उसके बाद खाना पीना खा के आप लोग सो जाइए, सुबह लगभग 9 बजे सेंटर पर पहुंच जाइए और माइंड रिफ्रेश करके, ठीक है। सुबह में अगर